रोहतास जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रविवार को एसपी रोशन कुमार ने एक प्रेस वार्ता में इसकी विस्तृत जानकारी दी। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर काराकाट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे पलसर गांव के पास छापेमारी की गई, जहां लोहे के गेट ग्रिल निर्माण की आड़ में अवैध रूप से हथियारों का निर्माण, मरम्मत व बिक्री का धंधा चल रहा था। एसपी ने बताया कि विक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी के दौरान मौके से 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, अर्ध निर्मित देशी कट्टा, कई क्षतिग्रस्त देशी कट्टे, 1 मैगजीन, 1 खोखा, पेचकस, लोहा काटने का औजार, हथियार के बैरल बनाने में प्रयुक्त 2 लोहे के रॉड तथा 1 कीपैड मोबाइल बरामद किया है। छापेमारी के दौरान रमाशंकर शर्मा और उसके भतीजे सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिससे गहन पूछताछ में कछवा थाना क्षेत्र के दनवार गांव निवासी शशि सिंह की संलिप्तता सामने आई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसकी निशानदेही पर गांव के निकट स्थित एक बागीचे में पुआल के नीचे छिपा कर रखे हथियार के बैरल बनाने में उपयोग होने वाले 6 लोहे के रॉड व अन्य सामग्रियां बरामद की गईं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, साथ ही इनके नेटवर्क और हथियार आपूर्ति से जुड़े सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। काराकट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे परसर गांव में रामाशंकर शर्मा और उसका भतीजा सोनू कुमार, जो ग्रिल निर्माण का दुकान चलाते हैं, वो दुकान की आड़ में अवैध हथियार की मरम्मती एवं उनका निर्माण करते हैं, वहाँ से अवैध हथियार की सप्लाई भी करते हैं। राब्ता सूचना के आलोक में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें डीआईयू के मेंबर्स, थानाध्यक्ष काराकट, थानाध्यक्ष कछवा की टीम को शामिल किया गया और इनके द्वारा जब काराकट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे गाँव में रामाशंकर शर्मा की ग्रिल दुकान में छापेमारी की गई, तो वहाँ से 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा, क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 3 क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 1 अर्धनिर्मित पुराना देसी कट्टा, मैगजीन, खोखा, पेचकस, लोहा काटने का सिरसा, वार्नियर और हथियार का बैरल बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बरामदगी वहाँ से हुई। इनसे पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि ये इनका जो एक सहयोगी है, वो कछवा थाना क्षेत्र के दनवार गांव का रहने वाला है, शशि सिंह। जब उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई और उससे पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही पर गांव के बगल में एक बगीचे में पुआल में रखा हुआ बैरल बनाने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा, और हथियार बनाने में उपयोग किया जाना वाला स्प्रिंग और फायर किया हुआ खोखा इत्यादि बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिनमें से कछवा थाना कांड संख्या 48-17 और 51-17 है। इसके अलावा इनके पास जो चीज़ें बरामद हुई, इसके आधार पर टेक्निकल डिटेल्स का विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हो पाया है कि यह अपराधियों को ज़रूरत के अनुसार उनके हथियार की मरम्मती एवं अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। इनके संपर्क में और भी कुछ लोगों की होने की बात अभी तक के तकनीकी अनुसंधान में सामने आई है, जिसमें अक्सर अनुसंधान किया जा रहा है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी जो लोग इनको सहायता उपलब्ध करा रहे थे अवैध हथियार बनाने में, और फिर इस कांड को अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और चूँकि कांड में सारे तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, इसका स्पीड ट्रायल कराकर इसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और जो टीम में शामिल सदस्य हैं, जो एसपी विक्रमगंज के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी की जाएगी। जो इनकी गतिविधि है, फिलहाल जो तकनीकी साक्ष्य उसके आधार पर पिछले 6 महीने से इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसी क्रम में जब पुख्ता आसूचना संकलन किया गया, तब इनके ऊपर कार्रवाई की गई। जिले से बाहर के लोग भी इनके संपर्क में थे, उस संबंध में पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य हैं, उस संबंध में भी अब तक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से संबंधित अपराध में नहीं, शराब के केसेस और एक हत्या का कांड में इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी है, अभी तक उसका सत्यापन हो पाया है। और भी जो इनका आपराधिक इतिहास और जो गतिविधि है, उसके संबंध में हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।